नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली में बड़ा खेला हो गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा में बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। साथ ही नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ और जा रहे हैं। इस बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकेश बंसल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वह कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में कांग्रेस के प्रति रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल तो यह तक कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा में एक सीट जीतना भी बहुत मुश्किल पड़े। अब आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि लोकेश बंसल नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के सर्वोसर्वा थे। इनके आने से नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस खत्म हो गई। इन्होंने हमें कहा कि कांग्रेस में देश के लिए कुछ करने गया था, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई। बीजेपी गरीबों के लिए खतरनाक पार्टी साबित हुई। ऐसा जब एक कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में आने के बाद कहते हैं तो सियासी गलियारों में बड़ी ही दिलचस्पी की तरह चीज़ें वायरल होने लगती हैं। जी हाँ, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस से संदीप दीक्षित और बीजेपी से प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, वो वाकई ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में भारी बहुमत या भारी नेताओं के साथ आगे बढ़ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है। दिल्ली में लगातार राजनीतिक दल दूसरे के नेताओं को अपने दल में शामिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लग गया। मंगलवार जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 निगम पार्षद और एक पूर्व विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक तरफ कांग्रेस है जिसके नेता कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसके नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो नेताओं का जो एक घोड़े से दूसरे घोड़े पे जाने का सिलसिला है, ये राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा का विषय बना हुआ। मंगलवार को गोंडा से साल 2015 से 20 में विधायक रहे श्री दत्त शर्मा आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी के साथ चले गए। इसके अलावा भजनपुरा से निगम पार्षद रेखा रानी और ख्याला से पार्षद शिल्पा कौर बीजेपी में शामिल हो गई। इन्हें हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी और कमलजीत शेरावत ने बीजेपी में शामिल कराया। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में शामिल कर रही है। दिल्ली में लगातार राजनीतिक दल दूसरे के नेताओं को अपने दल में शामिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता लोकेश बंसल को आम आदमी पार्टी ने अपने दल में शामिल कर लिया। तो लोकेश बंसल के आप में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनके आने से हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि लोकेश बंसल नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के सर्वोसर्वा थे। अब गौर करने की बात यह है कि यदि चुनाव की तारीख इतनी नज़दीक आ रही है और दिल्ली में इस तरह की हलचल तेज है, तो वाकई ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि दिल्ली में एक पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आए, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो बड़ा खेला हो रहा है वो ये तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राह अभी आसान होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं विलुप्त होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई शामिल हो रहा है, ना कोई बड़ा दिग्गज नेता दिखाई दे रहा है, ना ही चुनावी मैदान में कांग्रेस का बड़ा बोलबाला या बड़ा वोट बैंक दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है, दिल्ली में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े नेताओं के साथ पुराने नेताओं को भी पार्टी में जोड़कर पार्टी को आगे बढ़ा रही। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी बीच मंगलवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब की मशीनरी दिल्ली में काम कर रही है। वहीं अब उनके इस आरोप पर पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं, किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में एक एक करके नेता शामिल हो रहे हैं, उसे आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी मजबूती आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन नेताओं के आने से आम आदमी पार्टी को कितना लाभ होगा, यह तो 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।